बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल का डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज से हमारा जो शुरू हो रहा है चैप्टर का पोर्शन वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज, ग्रुप्स, पीरियड्स की टर्म्स, ब्लॉक्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में पढ़ा। अब जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती हैं, ग्रुप्स में कैसे वेरी करती हैं और पीरियड में कैसे वेरी करती हैं, इस चीज़ को आज से हम शुरू करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होंगी कि एटॉमिक साइज ग्रुप में कैसे बढ़ता है, पीरियड में कैसे कम होता है, इसी तरीके से आयनिक रेडियस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो हमारे लिए इन अनासिर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना और पढ़ना आसान हो जाता है, इनकी बॉन्डिंग को पढ़ना आसान हो जाता है। वो कोई एलिमेंट वीक बॉन्ड क्यों बना रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बना रहा है, कोई आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहा है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें तब समझ आती हैं जब हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर का ये पोर्शन अच्छे तरीके से समझना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाला जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, आने वाले जो 5 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो इसलिए ये जो चैप्टर 1 का ये जो पोर्शन जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस चैप्टर के इस पोर्शन को अच्छे तरीके से समझ लेगा, उसके लिए आने वाले 5 चैप्टर्स या तमाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना, पढ़ना, बॉन्डिंग को समझना और पढ़ना, किसी चीज़ के हार्ड और सॉफ्ट होने का, उर्फ़ आम में अनासिर की और कंपाउंड्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन आज से हम चैप्टर का शुरू कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जो स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक टेबल में सही समझ लेगा, उसके लिए तमाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या तमाम एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को और तमाम कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये आसानी तब भी होगी जब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज यानी जो चैप्टर का पोर्शन अब हम शुरू कर रहे हैं, इसको स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से जो है वो इंशाल्लाह हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी करेंगे, दैट इज एटॉमिक साइज। आसान है, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में भी आपने इसको थोड़ा सा जो है वो टच दिया है। यहाँ पे भी तकरीबन वही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और बुनियादी जो आज से या हम कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर में जो प्रॉपर इस्तेमाल है उस इन प्रॉपर्टीज का, वो हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझ लें और अपने दिमाग में बिठा लें कि एटॉमिक साइज वो प्रॉपर्टी है कि बाकी आने वाली तमाम प्रॉपर्टीज इस एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एटॉमिक साइज के ट्रेंड को पीरियोडिक टेबल में समझना ये ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। वजह क्या है कि बाकी आने वाली तमाम प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? वो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती हैं। तो दो मैंने बातें की हैं, यानी जो स्टूडेंट ये चैप्टर फर्स्ट का पोर्शन समझ लेगा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वाला, उसके लिए सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना आसान है। और जो स्टूडेंट फिर इन प्रॉपर्टीज में से एटॉमिक साइज को अच्छे तरीके से समझ लेगा, उसके लिए बाकी तमाम प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाएगा। तो दो बातें मैंने आपसे की हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज चैप्टर 1 को भी समझना बहुत जरूरी है तमाम इनऑर्गेनिक को समझने के लिए, और इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है एटॉमिक साइज के ट्रेंड को समझना। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन जो है वो हम कर लेते हैं। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या चीज है? एटॉमिक साइज को ज्यादातर हम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं। उसकी रीजन ये है कि एटॉमिक साइज को मेजर करना एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं है, जो है एनालिटिकल टेक्निक्स ऐसी अवेलेबल नहीं है जो एटॉमिक साइज को मेजर कर सकें। रादर चूंकि हम जो है वो जो रदरफोर्ड या बोर के एटमी मॉडल हैं उनके मुताबिक जो है वो न्यूक्लियस एटम के सेंटर पर है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द अपने मखसूस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं,
तो हम कहते हैं कि ये एक एलिप्टिकल या सर्कुलर मॉडल है या प्लैनेटरी मॉडल है, जैसे निज़ाम शमसी का एक जो है वो ये निज़ाम शमसी है, इसी तरीके से जैसे सूरज दरमियान में और बाकी प्लैनेट्स गिर्द घूम रहे हैं, ऐसे एक प्लैनेटरी मॉडल है एटम का। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस सेंट्रल पॉइंट है और इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ्स के अंदर। तो हम एक एटम का पूरा साइज तो मेजर नहीं कर सकते, रादर एक सर्कल का रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसलिए अमूमी तौर पर एटॉमिक साइज को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस स्टडी किया जाता है। दोबारा जो भी चीज हो, हम जो है इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स। तो हम यूं कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। सपोज एक एलिमेंट है या एक एटम है जिसके दो शेल्स हैं, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस से बैरूनी मदार तक का जो फासला है ये क्या कहलाता है, ये इस एटम का रेडियस कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। जैसे सर्कल का रेडियस जो है सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक होता है, ऐसे ही चूंकि हम एटम को भी एक सर्कुलर एक प्लैनेटरी मॉडल कंसीडर करते हैं जिसमें न्यूक्लियस दरमियान में है और इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम एटॉमिक रेडियस की भी डेफिनेशन बिल्कुल वो सर्कल की रेडियस वाली करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल is called as atomic radius। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब उसके बाद जो है इसका ट्रेंड है इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसके ट्रेंड को दो तरीकों से हम पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। ग्रुप में एटॉमिक साइज किस तरीके से बढ़ता है या कम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम यूं कहते हैं कि डाउन द ग्रुप, जब हमने पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था, अगर आपके जहन में है, तो मैंने आपसे कहा था हम एक फर्जी सा ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन, ये सपोज ग्रुप 1A है, तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जब आप पीरियोडिक टेबल को कंसल्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो ग्रुप 1 है इसके साथ यहाँ पर जो पीरियड्स की तरतीब लिखी गई है उसमें हाइड्रोजन के साथ 1 लिखा हुआ है, लिथियम के साथ 2 है, सोडियम के साथ 3, पोटेशियम के साथ 4, रुबिडियम के साथ 5, सीजियम 6 एंड फ्रांसियम 7। और इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल आगे की तरफ जब वो मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट्स की रोज अलोंग द पीरियड बनी हुई है जी। तो इसमें हमें यूं नजर आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है it belongs to first period, lithium belongs to second period, sodium belongs to third, potassium to 4, रुबिडियम 5th पीरियड का फर्स्ट मेंबर है, सीजियम 6th पीरियड का फर्स्ट मेंबर है और फ्रांसियम 7th पीरियड का फर्स्ट मेंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पीरियड नंबर होता है, it tells us about the number of shells, it tells us about the number of shells। तो एक ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं तो असल में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली शेल बढ़ेंगे, जब शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से बैरूनी मदार का फासला बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। मैं मिसाल से समझाता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का 19 है। टाइम की कमी की वजह से इनको हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। सो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। सिमिलरली हम इसको जरा बोल्ड कर लेते हैं। सिमिलरली जो सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। आप जरा देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन का एक ही शेल है, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद होगा, ये इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके मुकाबले में जो लिथियम है, इसके दो शेल हैं 1s2 2s2, इसका मतलब है इसके दो शेल्स हमें लिखना पड़ेंगे, ये इसका एटॉमिक साइज आ गया। सिमिलरली जो सोडियम है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 1s2, ये 2s2 2p6 यानी सेकंड शेल और ये 3s1।
थर्ड शेल, इसका मतलब है सोडियम के 3 शेल हैं। ये इसका पहला शेल आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का 1 शेल, लिथियम के 1 से बढ़कर 2 शेल्स, सोडियम के 2 से बढ़कर 3 शेल। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मुराद है प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन का बढ़ना, प्रोटॉन के बढ़ने से मुराद है इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली कहां रिजाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली रिजाइड करते हैं इन द ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का मतलब है हमें ज्यादा ऑर्बिट्स की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा ऑर्बिट्स की जरूरत पड़ गई है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट के साथ एक एक शेल का इजाफा होता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 शेल है तो लिथियम के 2 हैं, सोडियम के 3 हैं, पोटेशियम के 4 होंगे, रुबिडियम के 5 होंगे, सीजियम के 6 होंगे और फ्रेंसियम के 7 शेल्स होंगे। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। हम उनको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, atomic number increases means number of protons increases. When the number of protons increases, obviously the number of electrons increases. Increase in number of electron means increase in number of shells where the electrons resides. यहाँ electron रहते हैं, shells बढ़ेंगे. The increase in number of shells mean increase in the atomic radius, distance from the nucleus to the outermost boundary बढ़ता जाएगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है शेल्स के इंक्रीज कर जाने की वजह से। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी जो है चीज जो हमने यहां स्टडी करनी होती है वो है वेरिएशन अलोंग द पीरियड। कि एटॉमिक साइज पीरियड में किस तरह का ट्रेंड शो करता है। तो देखिए जो है मैंने भी आपसे कहा था कि ये मिसाल के तौर पर हमने एक ग्रुप जो है 1A लिखा। अगर मैं इसके साथ ग्रुप 2A लिख दूं तो यहां पर आ जाएगा जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 2। अब इसी तरीके से सेंटर के अंदर यहां पर पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी ग्रुप बी होता है। फिर उसके बाद यहां से शुरू हो जाते हैं जी ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। मिसाल के तौर पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम होता है यहां पर, इंडियम और थेलियम होता है, साथ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। इसी तरीके से यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ होता है। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम और पोलोनियम होता है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं। और फिर फाइनली ग्रुप 8A आ जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये हमारे सामने एक फर्जी सा पीरियोडिक टेबल है। नीचे लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स किस तरीके से 2 रोज होती हैं। अब जो है जैसे मैंने आपको कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज तो ग्रुप्स हैं और ये वर्टिकल रोज जो एलिमेंट्स की हैं ये क्या हैं? ये पीरियड्स हैं। इस तरीके से ये जो रोज अब बन रही हैं हमारे सामने ये पीरियड्स हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे सामने ये फर्स्ट रो है, यानी ये फर्स्ट पीरियड है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सेकेंड रो है, लिथियम, बेरिलियम, का बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये थर्ड रो है एलिमेंट्स की, ये फोर्थ रो है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीरियड नंबर क्या कहलाता है, पीरियड नंबर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स, यानी जो 1 लिखा हुआ है फर्स्ट पीरियड, इससे मुराद है फर्स्ट पीरियड के सामने जितने एलिमेंट्स हैं उनके अंदर शेल्स की तादाद 1 है। जो सेकंड रो है यानी सेकंड पीरियड है, इसका मतलब है लिथियम से लेकर नियॉन तक इन तमाम एलिमेंट्स में मैक्सिमम शेल्स की तादाद 2 है। लिथियम के भी 2 शेल्स हैं, बेरिलियम के भी 2 हैं और इसी तरीके से आखिरी नियॉन के भी 2 हैं। जो थर्ड रो है सोडियम का, अगर 1 शेल है, 3 शेल है, तो मैग्नीशियम के भी 3 हैं और इसी तरीके से आर्गॉन के भी 3 हैं। तो हम कह सकते हैं कि when we move from left to right in a period, when we move from left to right in a period, atomic number increases
एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ एक और जो है वो रीजन क्या हो रही है कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट भाई शेल तो वही है ना, पीरियड तो दूसरा ही है। इसका मतलब है पीरियड नंबर हमें शेल्स की तादाद बताता है, तो दूसरे पीरियड के तमाम एलिमेंट्स में शेल्स की तादाद 2 है। अगरचे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन शेल्स नहीं बढ़ रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, पीरियड नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स। भाई 5 के सामने लिखे हुए तमाम अनासिर, रुबिडियम से लेकर ज़ीनॉन तक, इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर शेल्स की तादाद 5 है। 4 के सामने लिखे हुए तमाम एलिमेंट्स, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, तमाम एलिमेंट्स में शेल्स की तादाद 4 है। तो लेकिन एक जो दूसरी बात कंट्रोवर्सी हम कह सकते हैं या एक और पॉइंट है वो क्या है कि शेल्स की तादाद तो सेम है एक रो के अंदर, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब देखें लिथियम का हम फर्ज करते हैं यहां पर एक न्यूक्लियस है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन 3 प्रोटॉन्स, ध्यान से समझिएगा, 3 प्रोटॉन जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। जबकि इसके मुकाबले में बेरिलियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 4 है, उसके अंदर 4 प्रोटॉन हैं जो कि 2 शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और नियॉन में वही एटॉमिक नंबर बढ़कर 10 हो जाता है। 10 प्रोटॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 3 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और 4 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, 5 प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगी, 6, 7, 8, 9 और 10 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जब आप पीरियड में मूव करते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा तो पहले एलिमेंट में, जैसे दूसरे पीरियड के पहले एलिमेंट में 3 प्रोटॉन 2 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पीरियड का आखिरी मेंबर के 10 प्रोटॉन 2 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 3 प्रोटॉन की अट्रैक्शन कम होगी और 10 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिससे एटॉमिक साइज पीरियड के अंदर जो है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन जो है वो उसके अंदर आएगी, क्योंकि 3 प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और 10 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हम कहेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज number of shells remain constant, atomic number increases means number of protons increases, increase in number of protons mean increase in the nuclear pull to the outermost shell, hence due to these reasons there is a reduction in the atomic size। मैं उर्दू में इसको रिपीट करता हूं, जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, the number of shells remains same but atomic number increases। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की ताकत वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए बढ़ेगी, जिससे एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में, फिर इसको सम अप कर लेते हैं, इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। रीजंस मैंने आपको बता दिए जी, थोड़ा सा उसको दोबारा हम देख लेते हैं, फिर इसके रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। कि जब एटॉमिक रेडियस है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। अब ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड क्या है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ एक एक शेल का इजाफा होता जाता है। इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ये साइज न्यूक्लियस से बैरूनी मदार तक का फासला है, तो बैरूनी मदार दूर होता जा रहा है, यानी एक एक शेल का इजाफा होता जा रहा है, बैरूनी मदार दूर होता जा रहा है, तो साइज बढ़ रहा है। लेकिन जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो शेल्स, एक पीरियड में शेल्स की तादाद में कोई इजाफा नहीं हो रहा, शेल्स रिमेन कांस्टेंट। तीसरा पीरियड है तो तमाम एलिमेंट्स जो तीसरी रो में, तीसरे पीरियड के तमाम एलिमेंट्स हैं, इनमें सब में शेल्स की तादाद 3 है। जो 7वां पीरियड है तो इसमें सब में शेल्स की तादाद 7 है। ठीक है जी।
तो अब चूंकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है एक एक करके, 3 4 5 6 7 8, ऐसे सोडियम का 11 12, इस तरह एल्यूमिनियम का 13, इस तरह आगे करके जब हम पीरियड मूव करें एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से मुराद है प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो उनकी ताकत यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ता है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो है वो बैरूनी मदार वैलेंस शेल जो वो न्यूक्लियस के करीब आएगा, यानी एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए एक पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।